हाय एवरीवन। जब मैंने पहली बार भगवत गीता पढ़ना शुरू किया था ना, तो सरेंडर का मतलब मुझे कभी भी समझ नहीं आया। मतलब बहुत बार पढ़ा बट कभी समझ नहीं आया। ऐसा लगता था जैसे सब कुछ छोड़ दो, एम्बिशंस, गोल्स, चॉइसेस, बस भगवान के भरोसे बैठ जाओ। तो मुझे लगता था यार ये क्या नॉनसेंस है। लेकिन जैसे जैसे लाइफ ने मुझे सिखाना शुरू किया, तो एक बात मुझे बहुत गहराई से समझ में आई। पहली चीज़ तो ये कि भगवान के भरोसे छोड़ने का मतलब ये नहीं है कि हम अपनी जिम्मेदारी छोड़ दें। भगवान के भरोसे छोड़ने का मतलब है कि सिर्फ कंट्रोल छोड़ना है। अब ये जो फ़र्क है ना, ये बहुत ही सटल है, पर अगर समझ में आ जाए ना एक बार, तो ज़िंदगी बदल जाती है। अब मैं ना आपके साथ एक अपने लाइफ की घटना शेयर करती हूँ। तो मैं कॉलेज में थी, जापान में पीएचडी करने जाने वाली थी। स्कॉलरशिप, प्रोजेक्ट, प्रोफेसर सब फिक्स हो गया था। एक दिन दोस्तों ने बोला कि चलो आज चाय पीने चलते हैं। तो हमने फर्स्ट क्लास को बंक किया, और वहीं चाय की दुकान के सामने हमने देखा कि इंडियन एयरफोर्स का रिक्रूटमेंट बोर्ड लगा हुआ था। तो दोस्तों ने बोला कि चलो देखते हैं क्या हो रहा है यहाँ पे। मैंने बोला यार क्यों टाइम वेस्ट करना है। तो उन्होंने बोला कि नहीं नहीं, एक बार देखते हैं क्या हो रहा है वहाँ पे। तो मैं चली गई उनके साथ। तो हम कुछ 8-9 लोग थे। सबने फॉर्म भर दिया, एग्ज़ाम भी दे दिया, और रैंडमली मेरा क्लियर भी हो गया, और अगला राउंड भी क्लियर हो गया जो कि उसी दिन हुआ। अब आगे मुझे पता चला कि एसएसबी के लिए जाना पड़ेगा। फिर मैंने जब गूगल किया एसएसबी के बारे में, तो पता चला कि इसका तो डिफ़िकल्टी लेवल और सिलेक्शन रेट बहुत ही कम है। तो मुझे लगा मेरा तो कुछ नहीं होने वाला। तो मैंने उसके बारे में सोचना छोड़ दिया, और मैंने बस पापा के बोला कि चलो देहरादून चलते हैं, फ्री ट्रेन की टिकट मिली है, तो हम दोनों घूम के आ जाएंगे। तो मैं देहरादून चली गई। अब एसएसपी 5 दिन का था। एसएसपी के 5 दिन ऐसे ही निकल गए। मैं बस हर टास्क करती गई ये सोच के कि देखते हैं अब क्या होगा, अब क्या होगा। एंड गेस व्हाट, मैं उन 3 सेलेक्टेड कैंडिडेट्स में से थी जो सेलेक्ट हुए थे। एंड आई गेस टोटल 80 या 90 थे, या शायद ज़्यादा भी हो सकते हैं। अब मेरे परिवार में कभी भी कोई फ़ौज में नहीं था। ना मेरा कोई ड्रीम था, ना मेरा कोई गोल था, ना मैंने कभी सपने में सोचा था, पर फिर भी मैं इंडियन एयरफोर्स में ऑफिसर बन गई। आज जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ ना, तो एक बात क्रिस्टल क्लियर समझ में आती है कि मेरी ज़िंदगी के जो बहुत बड़े डिसीजंस थे ना, वो मैंने लिए ही नहीं, वो लाइफ ने लिए। मैंने एयरफोर्स में कभी जाने का प्लान नहीं किया था। एक्चुअली कभी सोचा भी नहीं था ऐसे कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। तो जो मैंने नहीं सोचा था, वही मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट बना। थोड़ा सा साइंस बताती हूँ कि न्यूरो साइंस कहता है कि जब हम सिद्ध मतलब रेजिस्टेंस को और कांस्टेंट ओवर थिंकिंग को छोड़ देते हैं ना, तो ब्रेन का जो डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क है वो शांत हो जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करता है। और उसी साइलेंस में हम फ्लो स्टेट में आ जाते हैं। फिर डिसीजंस हम नहीं लेते, लाइफ लेती है हमारे थ्रू। और बस हवा का रुख हम महसूस करते रहते हैं, उसे तय नहीं करते। और शायद सरेंडर का असली मतलब यही है कि ईगो की पकड़ को ढीली करना, ताकि लाइफ अपनी जगह बना सके और हम उसका आनंद ले सकें। तो हम सिर्फ एफर्ट कर सकते हैं, लेकिन आउटकम किसी और ही इंटेलिजेंस से अनफोल्ड होता है। तो अब मुझे लगता है कि हम बस एक्सपीरियंस करने के लिए आए हैं। फ्लो में चलें तो हल्कापन महसूस होता है, और रेजिस्टेंस से चलें तो बहुत स्ट्रगल लगती है लाइफ। तो लाइफ का असली मज़ा उसे एक्सपीरियंस करने में ही है, जो भी आ रहा है।